औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome back dear students at Punjab Group of Colleges Narowal. Today our discussion topic is general method of preparation. हम लोग अल्केन के मेथड डिस्कस करते आ रहे हैं। पहले हमने जो मेथड डिस्कस किए उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हमने तीसरा मेथड डिस्कस करना है और उसमें से हमने जुज़ नंबर 1 कर ली थी, पार्ट 1 कर लिया था, पार्ट 2 करना है। तो पार्ट 2 में प्री कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में है कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। साइंटिस्ट का नाम था बच्चों कोब। इसने एक मेथड प्रिपेयर किया, मेथड इंट्रोड्यूस करवाया जिसके थ्रू हम अल्केन प्रिपेयर कर सकते थे और उसने अपने नाम के साथ इसको रिलेट करके कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का नाम दे दिया। तो देखते हैं इसमें होता क्या है। तो बच्चों इस मेथड में आपने सोडियम या पोटाशियम का साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, यानी कि सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपने साल्ट लेना है। बाद में आपने इसको वाटर में डिज़ाल्व करवा के उसका इलेक्ट्रोलाइज बना लेना है, यानी कि उसका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बना लेना है। जब आप ये काम कर लेंगे तो आपके पास अल्केन एज अ प्रोडक्ट प्रिपेयर हो जाएगी। और अब ये कैसे प्रिपेयर होती है हम ये भी देखेंगे। और ये जो मेथड है ना, ये सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन की प्रिपरेशन के लिए ही सूटेबल है। बाकी किसी दूसरी अल्केन वगैरह की जो अनसिमेट्रिकल अल्केन हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए ये सूटेबल नहीं है। ये कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड की ये प्रॉपर्टीज़ है, या उसको कह लें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ सूटेबल है किसके लिए? सिमेट्रिकल अल्केन के लिए। अगर आप इसको यूज़ करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन तो वो इससे प्रिपेयर नहीं होगी। तो इस मेथड में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो साल्ट था, जो आपको पहले इक्वेशन नज़र आ रही है RCOONA, ये सोडियम का आपने साल्ट लिया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। जब आप इसको वाटर में डिज़ाल्व करेंगे तो ये इसका इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू ये इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास ये जो R है 2R है, ये इसी तरह बनेंगे। अगर आप इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर लें तो कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, R की जगह भी एक ग्रुप लगा होगा अल्काइल ग्रुप और दूसरी R की जगह भी एक अल्काइल ग्रुप लगा होगा। और अब ये जो अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, अब जब आप इसको लिखेंगे तो देखेंगे आपके पास अल्केन प्रिपेयर हो जाएगी। और उसके बाद एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ क्या क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, कास्टिक सोडा यानी NaOH भी बनेगा और प्लस हाइड्रोजन भी यहाँ से रिलीज़ होगी। ये हुआ किस तरह है कि इसका मैकेनिज्म भी हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि हमने किया क्या है। ये जो 2R है वो उसी तरह 2R लिख दिया। अब जो CW है इसका मतलब क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। तो पीछे 2 लिखा हो इसका मतलब क्या है? जो R हैं ये भी 2 हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी 2 हैं और सोडियम भी कितने हैं? ये भी 2 हैं। तो हमने इसको अलग-अलग करके लिखे है। 2R है, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा के भी 2 मॉलिक्यूल हैं। और उसके बाद यहाँ से 2 हाइड्रोजन भी रिलीज़ होंगे। तो ये इसका एक जनरल रिएक्शन दिया हुआ था। उसके बाद हम इसका मैकेनिज़्म भी देखते हैं क्या है। तो एक रिएक्शन इसके बाद और दिया हुआ है जिसमें ये एसीटेट आयन CH3COO, एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। और अगर हम इसको हाइड्रोलाइज कर दें तो यहाँ से जो H है वो निकल जाएगा, तो आपके पास एसीटेट आयन बच जाएंगे जिसका फार्मूला होगा CH3COO नेगेटिव। और हमने यहाँ पोटाशियम साल्ट ले लिया है, तो वाटर में डिज़ाल्व करेंगे तो उसी तरह जो 2CH3 थे वो उसी तरह हमने 2CH3 लिख दिए। आगे कार्बन डाइऑक्साइड था तो ये कार्बन डाइऑक्साइड समझिए, उसको हमने अलग-अलग करके लिखा हुआ C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O प्लस 2 के, यानी कि जो 2 पोटाशियम थे उसको हमने अलग कर लिए। ये रिएक्शन ऐसा ही है जैसे आपने ऊपर पढ़ा है। तो आप देख सकते हैं दोनों रिएक्शन एक दूसरे से सिमिलैरिटीज़ रखते हैं। अब इसमें आपके पास क्या होगा? जो एसीटेट फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे जब आप एसीटेट आयन की
आगे मज़ीद डिकम्पोजिशन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एसीटेट फ्री रेडिकल बनेंगे। अब उसको फिर आपने मज़ीद डिकम्पोज करना है तो आपके पास मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब आप लोगों ने 9th क्लास में बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज़ फ्री रेडिकल। नाउ टुडे द क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज़ दैट व्हाट इज़ फ्री रेडिकल एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। फ्री रेडिकल क्या है और ये कैसे मार्जी वजूद में आते हैं, ये कैसे बनते हैं, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि ये क्या है और कैसे मार्जी वजूद में आते हैं। अब बच्चों जब हम इसको वाटर में डिज़ाल्व करेंगे तो एक नेगेटिव एंड बन गया है और एक पॉजिटिव एंड बन गया है। अब आपने इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस वो भी बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है और इसमें मैट्रिक में भी पढ़ के आए हैं। तो आप देखते हैं कि जो नेगेटिव एंड है वो एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देता है क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो पॉजिटिव एंड है वो नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यू पीपल नो एवरीथिंग अबाउट एनोड एंड कैथोड। तो एनोड पे एक बात आपको और पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। अब एनोड और कैथोड का तो आपको पता चल गया, लेकिन इसमें जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है इसके लिए आपने ना एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि हमने एनोड और कैथोड इसमें जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ये किस तरह याद रखनी है। ये कोई फार्मूला नहीं है, बस आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, ये आपने याद रखनी है। LEOLU और एक होता है GER गिर, वैसे नाम होता है ल्यू इन गिर, लेकिन आपने बस ये दो याद रखने हैं, ल्यू गिर। अब ल्यू का मतलब एंड पे आ है ओ, ऑक्सीजन, यानी कि लॉस, एल से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आपने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन याद रखें तो किस तरह करेंगे, LEO लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन की याद रखनी तो क्या करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, तो ये कहाँ होगा, एनोड पे, और रिडक्शन कहाँ होती है, कैथोड पे, तो ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर बात, यानी कि एनोड पे क्या होना है, इलेक्ट्रॉन लूज़ होने हैं, निकलने हैं, और कैथोड पे क्या होना है, इलेक्ट्रॉन जो निकले थे अब वही उसमें क्या होने हैं, ऐड होने हैं। तो हम देखेंगे इस मैकेनिज़्म में कि ये ऐसा ही सीन होगा। तो सबसे पहले हम कैथोड एनोड की बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास एसीटेट आयन है, ये आपको एसीटेट आयन नज़र आ रहा है। इलेक्ट्रोलाइज करेंगे इसका वाटर के साथ सोल्यूशन बनाने, तो आप देखेंगे आपने ऊपर बात कही है एनोड के जो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलने हैं। तो आप देखेंगे कि ये सारा कुछ वैसे ही है, लेकिन यहाँ हमारे पास एसीटेट आयन का फ्री रेडिकल बनना है। हमने पहला पॉइंट ही ये कहा था कि यहाँ हमारे पास पहले स्टेप में एसीटेट आयन का फ्री रेडिकल बनेगा। आप देखें ऑक्सीजन के ऊपर एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये फ्री रेडिकल है, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब जो एक ऑक्सीजन के ऊपर आपको ये पता है कि -2 चार्ज होता है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो हमने क्या था, एनोड में क्या होना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ हो गए। अब उसी तरह इसको दोबारा से ले लें जो फ्री रेडिकल बना था ऑक्सीजन के ऊपर। अब जब इसको मज़ीद डिकम्पोज करेंगे तो आपके पास मीथाइल का फ्री रेडिकल बनेगा और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी। ये हमने ऊपर एक बात डिस्कस, ये रिएक्शन करने से पहले डिस्कस की है कि जब हम फ्री रेडिकल ऑफ एसीटेट आयन को मज़ीद डिकम्पोज करेंगे तो आपके पास मिथाइल रेडिकल बनेगा, यानी मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, और साथ क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो आप देख रहे हैं उसी तरह मिथाइल फ्री रेडिकल बना है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हुई है। अब तीसरे स्टेप में क्या होना है कि जो फ्री रेडिकल है वो अपने ही तरह के दूसरे फ्री रेडिकल्स के साथ मिलके आगे नया प्रोडक्ट बना देगा, और उस वक्त फ्री रेडिकल उसमें से ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, आगे भी पढ़ना है, और मैट्रिक में पढ़ा था कि जब फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है तो टर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। क्या होता है, टर्मिनेशन का प्रोसेस, यानी कि व्हेन फ्री रेडिकल रिएक्ट विद अदर फ्री रेडिकल दिस इज़ कॉल्ड टर्मिनेशन। तो आगे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें फ्री रेडिकल किसी किस्म का नहीं होगा जब 2 फ्री रेडिकल आपस में मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं आगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना है। अब ये क्या है, ये अल्केन ही तो है। अल्केन का मतलब क्या है, ये कौन सी अल्केन है, ये ईथेन है। आपने बस जहन में ये रखना है कि हमने बनाना क्या है, अल्केन बनाना है। तो आप देखेंगे आप इजली अल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हैं।
अब आ जाएँ कैथोड पे। कैथोड पे आपने कहा था कि हमने इलेक्ट्रॉन की एडिशन करवानी है, इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने हैं। तो देखें वाटर, 2 मॉलिक्यूल वाटर के हम उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो आपके पास 2OH और साथ एक H2 बनेगा। यानी कि वाटर का एक मॉलिक्यूल उसको डिकम्पोज किया जाए तो एक OH देता है, और अगर 2 डिकम्पोज करेंगे तो वो 2 OH देंगे, एक हाइड्रोजन देगा और 2 वाटर 2 हाइड्रोजन दे देंगे। उसी तरह अब जो आपके पास ऊपर 2K था, पोटाशियम था, अब इस 2OH के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी कि 2K के साथ रिएक्शन करवा दें 2OH का, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, अब दोनों आपस में मिलेंगे तो 2KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने देख लिया कि आपके पास किस तरह अल्केन की प्रिपरेशन हुई है। तो इस तरह हम जो कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है इसके थ्रू हम अल्केन की प्रिपरेशन करवा सकते हैं। तो ये था मेथड आज का, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड बच्चों आप 2 तरह के कंपाउंड पढ़ेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन, और इसको आप किस मेथड के थ्रू बनाएंगे, क्लेमेंसन और वुल्फ किशनर्स मेथड, रिडक्शन के थ्रू इसकी प्रिपरेशन करेंगे, किसकी, अल्केन की। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कीटोन की। अगर कीटोन का आपने फार्मूला देखना है तो कीटोन का फार्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या लगा हुआ है, R लगा हुआ है। ये क्या है, ये कीटोन है। अब अगर कीटोन के अलावा अगर आपने एल्डिहाइड का फार्मूला देखना है तो इस R की जगह यहाँ क्या लगा दें, H लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। अब उसी को बेस बना के हमने आगे चलना है। तो देखते हैं क्या कहता है। कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे पहले हम देखते हैं कीटोन। सबसे पहले हम कीटोन की रिडक्शन करवाएंगे और हमारे पास अल्केन बनेगी। तो ये अल्केन कब बनेगी, जब हम जिंक अमलगम यूज़ करेंगे एज अ कैटालिस्ट, और किसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में। यानी कि हमारे पास जो कीटोन है उसकी जब रिडक्शन करवाएंगे, उसको रिड्यूस करवाएंगे तो अल्केन बनेगी। तो अल्केन जब बनेगी ना तो क्या था, इसमें हमारे पास जो कैटालिस्ट है, जो हमने रिएजेंट यूज़ करने हैं वो कौन कौन से होंगे, जिंक अमेलगम होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पास एक कीटोन है, हमने ऊपर बात की थी RC डबल बॉन्ड OR। अब R की जगह हमने क्या लगा दिए, 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए हैं, एक साइड पे दूसरा दूसरी साइड पे, और इसका रिडक्शन करवाएं तो इसमें हम 4 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम H के साथ 4 लगा दिया। अब यहाँ से होगा क्या, अब आपके जहन में, आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि हमने यहाँ से अल्केन बनानी है। अब 3 कार्बन है, अब यहाँ 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस कार्बन ने, इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करना है, ऐसे कह लें इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा। अब कितनी हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आएंगी तो इसकी जो वैलेंसी है वो पूरी हो जाएगी। जब इसके साथ बच्चों 2 हाइड्रोजन आके अटैच होंगी तो इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो टेट्रा वैलेंसी वो फुली सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आपके पास क्या बनेगा, CH3 उसी तरह आ जाएगा, यहाँ CH2 आएगा, फिर आगे CH3 उसी तरह, तो प्लस क्या आएगा, यहाँ से 2 H बचे थे और यहाँ से 1 ऑक्सीजन, तो क्या बचेगा, H2O। तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट आगे बन गया। क्लियर। तो ये जो 3 कार्बन वाली अल्केन है ये कौन सी है, ये प्रोपेन है। तो देख लें आपके सामने है कि हमने यहाँ से अल्केन की प्रिपरेशन कर ली है। एक मेथड हम और देखते हैं जिसमें उसने एल्डिहाइड की बात की होगी। पहले हमने कीटोन की बात की है, ये है कीटोन। अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड का मतलब क्या है, इस R की जगह क्या लगाया था हमने, H लगाया था। तो दोबारा से हम रिएक्शन वही है, सारा कुछ वही है, जो रिएजेंट यूज़ करेंगे वो थोड़ी सी चेंज है, बाकी सारा कुछ वही है। R की जगह आपने H लगाना है। तो देखेंगे क्या कहते हैं। अब आपने देखना है कि ये जो हाइड्रोजन है ये इसके ऊपर अटैक करेगा। अब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के साथ आपने H इतने लगाना है कि उसकी जो टेट्रा वैलेंसी है फुली सेटिस्फाई हो जाए। इसके साथ तो फुली सेटिस्फाई है, अब इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगाएंगे तो उसकी टेट्रा वैलेंसी फुली सेटिस्फाई हो जाएगी। इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे, तो एक इसका वैसे ही साथ लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन दोबारा इसके ऊपर अटैक करके यहाँ से CH3 बना देंगे के साथ। यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन बचेंगे वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। अब 2 कार्बन वाली अल्केन क्या कहलाती है, इथेन होती है। तो आपने इस तरह एल्डिहाइड और कीटोन से अल्केन की प्रिपरेशन कर ली। सबसे पहले कीटोन में आपने किया है, कीटोन में आपने प्रोपेन बनाई है, उसके बाद आपने एल्डिहाइड की किया है, एल्डिहाइड से आपने ईथेन बनाई है, और जो वाटर प्रोडक्ट एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ प्रोड्यूस हुआ है। ये था मेथड फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड प्रिपरेशन ऑफ अल्केन।
लास्ट वाला मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है। बच्चों, जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा, अल्काइल हैलाइड लफ्ज़ पे गौर करें ज़रा, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल का मतलब क्या है, कोई अल्काइल ग्रुप है, हैलाइड का मतलब क्या है, कोई हैलोजन ग्रुप है। जब रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर, बात को दोबारा से सुने ज़रा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर, तो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको आप CH3MgBr के नाम से भी जाने जाते हैं। अब CH3 की जगह आप R लगा दें, Mg की जगह Mg ही रहने दें और Br की जगह आप लगा दें X, तो वो भी इसका जनरल फार्मूला बन जाएगा। यानी कि CH की तरह CH3 की जगह आप R लगा दें और Mg की जगह आप Mg ही रहने दें और Br की जगह आप क्या लगा दें, X। अल्काइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये जो X का मतलब क्या है, यहाँ हैलोजन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये इसका जनरल फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कब बनेगा, जब ये R अल्काइल और ये X हैलाइड रिएक्ट करेंगे किसके साथ, Mg के साथ, मैग्नीशियम के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ईथर। अब एनहाइड्रस ईथर क्या होती है, ऐसी ईथर जिसमें किसी किस्म का कोई वाटर मॉलिक्यूल मौजूद ना हो, तो इसको आप क्या कहते हैं, एनहाइड्रस ईथर। तो देखते हैं रिएक्शन किस तरह हम यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं अल्केन को। तो ये आपने अल्काइल हैलाइड ले लिया, इसका रिएक्शन आपने करवाना है वाटर के साथ, यानी कि आपने इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिकम्पोज करना है विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर। या वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसका रिएक्ट करवाएंगे तो ये जो एक H है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो CH3 है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला ये इसके साथ एक्ट करके, इसके साथ रिएक्ट करके CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब आपके पास जब ये CH4 बन जाएगा, पीछे क्या रह गया, MgBr और साथ OH। अब Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Br और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब दोनों ने Mg के साथ अटैच होना है, तो आगे देखें Mg के साथ दो ग्रुप अटैच हुए हैं, एक Br और दूसरा है OH। तो आपके पास ये क्या प्रोड्यूस होगी है, अल्केन है। कौन सी अल्केन है, मीथेन है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आप मीथेन या अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप CH3 की जगह आप इथाइल ले लें, आपने कहा कि हमने मिथाइल नहीं लेना, इथाइल ले लो, इथाइल ले लिया CH3 CH2 MgBr, फिर उसी तरह होगी, ये जो H है वो इसके साथ आ जाएगा तो CH3 बन जाएगा। तो देखें CH3 बन गया, CH3 कौन सी अल्केन है, ये ईथेन है। तो यहाँ आपके पास क्या बनी है, ईथेन, यहाँ क्या बनी थी, मीथेन। तो बाकी उसी तरह Mg एक साइड पे Br, दूसरी साइड पे OH बन जाएगा। तो आप इस तरह कार्बोनाइल कंपाउंड से भी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी, कोब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से ये जो अल्केन है इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक, एंड आई रियली विश यू पीपल गेट समथिंग फ्रॉम हियर, एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।